ओम। 15 जुलाई 2021 आज की इस घर की योग कक्षा में आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को प्रारंभ करेंगे हम ओम के उच्चारण के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को पूरा गहरा बाहर की ओर निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। और खड़े हो जाएंगे। खड़े होते हुए यौगिक जॉगिंग और कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास अपने स्थान पर जॉगिंग करें। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए दोनों पैरों के घुटने मिला लीजिए। घुटनों को मोड़ें, सीधा करें। घुटनों को झुकाएं, सीधा करें। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास को बढ़ते ही पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास भरते हुए हाथों पर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ कमर पर। दाएं और बाएं हाथों को लेकर जाएंगे। पहले बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाईं तरफ ले जाएं, पीछे की ओर देखिए। 1। बाईं तरफ से श्वास करते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। पूरा प्रभाव साइड पर बढ़े हुए फैट पर और यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। हाथों के लिए और घुटनों के लिए बहुत उपयोगी
पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को घुटने के नीचे स्पर्श करेंगे। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए और हाथों की मजबूती प्रदान करने के लिए हाथों को गोलाकार घुमाएं। अपोजिट साइड से दोनों हाथ कमर पर, गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। दाएं बाएं झुकाएं। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की उठाते हुए ग्रिप बनाएं और ग्रिप को सामने की तरफ करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाकर खींच दीजिए, दृष्टि सामने की ओर। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी वृक्षासन, ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ के वृक्ष की भांति बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से अभ्यास। श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखें, 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस स्थिति में दोनों पैरों में कंधों के समानांतर तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए साइड में, पहले राइट साइड में झुकिए, बीच में आके रुकें, बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले दाईं तरफ, दायां हाथ दाएं घुटने पे लाएं, बायां हाथ बाएं कान से सटा के रखें। धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे की ओर ले जाएं, धरती से स्पर्श करें। ऊपर की ओर आते हुए श्वास भरें, बाईं तरफ जाते हुए श्वास को बाहर निकालें और गति के साथ दोनों तरफ से एक रिदम में लगातार अभ्यास करेंगे। पार्श्व भाग में पूरा प्रभाव पैरों की, हाथों की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायक त्रिकोणासन। अगला अभ्यास हैमस्ट्रिंग मसल्स अर्थात थाइस के पीछे की जो मसल्स है, इनको और पिंडलियों को, साथ ही हाथों की, भुजाओं की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक कोणासन। 180 डिग्री में हाथ, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए,
दूसरी तरफ से और लगातार दोनों तरफ से। दोनों पैरों में अंतर और हर हस्त प्रसारित आसन। दोनों हाथों को मिलाते हुए सामने, श्वास भरते हुए पूरा हाथों को फैला के पीछे की ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। जब हाथों को पूरा फैलाते हैं तो लंग्स में पूरा फैलाव आता है और ऐसी स्थिति में हम ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं और जितनी ऑक्सीजन हम ग्रहण पाते हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। लगातार अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ पादहस्तासन की स्थिति में। 3, कमर दर्द वाली सामने की तरफ नहीं झुके। इसके बाद पीटी की एक्सरसाइज। ट्विस्टिंग, और अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। शरीर को पूरा थकाना है आज। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए सामने की तरफ। सूर्य नमस्कार के 12 क्रियाओं में पहली क्रिया, पहला आसन नमस्कार आसन, और सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम मित्राय नमः। 2, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ पूर्वोत्तानासन की स्थिति में। 3, श्वास बाहर निकालते हुए पादहस्तासन की स्थिति। दोनों हाथ दोनों पैरों के पास, यथाशक्ति माथा एक ठुड्डी घुटने से लगाएं। 4, बायां पैर पीछे की ओर ले जाते हुए अश्वचालनासन की स्थिति में। 5, दायां पैर भी पीछे की ओर ले जाते हुए पर्वतासन की पहली स्थिति। 6, अष्टांग आसन की स्थिति में। 7, भुजंगासन। 8, फिर से पर्वतासन, एड़ियों को धरती से लगाएं। 9, अब बायां पैर सामने की तरफ लाते हुए अश्वचालनासन की स्थिति में। 10, पादहस्तासन। 11, पूर्वोत्तानासन। 12, नमस्कार आसन। और काउंटिंग के साथ हम अब लगातार बिना रुके अभ्यास करेंगे।
6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 बार हमने अभ्यास किया है और अब बिना रुके दोबारा अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 बार और अभ्यास हमने लगातार किया। सूर्य नमस्कार अभी 4 बार और हम लगातार करेंगे। हो जाए तैयार। ओम भानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विश्राम। पीठ के बल शवासन की स्थिति में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ जंघाओं से 4 इंच की दूरी पर ढीला छोड़ते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। लंबा श्वास, लंबी आयु, गहरा श्वास, गहरी नींद। शवासन में श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने में सहायक शवासन रिलैक्स करें। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। मेरुदंड सिर एवं कमर को एक रेखा में
सीधा रखते हुए बैठेंगे और अभ्यास करेंगे कपालभाति। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। कपाल यानी फॉरहेड, भाती यानी तेज ओज कांति आभा। कपाल भाती के अभ्यास से आपका आभा मंडल विकसित हो जाता है, चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है। लगातार जब श्वासों को बाहर की ओर निकालते हैं तो श्वसन नलिका में घर्षण से थायराइड ग्लैंड सक्रिय होता है, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायक है। साथ ही श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हैं तो शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है, शरीर के सारे रोग, शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। और ऐसा ही मन में विचार रखते हुए, ऐसा ही मन में शिव संकल्प रखते हुए लगातार अभ्यास करना है कि जैसे जैसे मैं श्वासों को बाहर की ओर छोड़ रहा हूँ, मेरे शरीर की सारी नकारात्मकता श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रही है। और फिर क्या रह जाएगा? पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक ऊर्जा। और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से
हम सबके कल्याण के लिए सोच सकते हैं। हमारे भीतर का अहम भाव खत्म हो जाता है और लगातार जब श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, पेट अंदर की ओर जाता है, तो आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी अंगों को शक्ति मिलती है। यह सभी बहुत ही सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास इन अंगों को अपने कार्य को करने में, सुचारू रूप से करने में हेल्प करता है। तो आइए फिर से लगातार हम अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अभ्यास करें। लेकिन जो मधुमेह रोगी हैं, कोई अन्य जिन्हें क्रिटिकल डिजीज है, वे लोग लंबे समय भी अभ्यास कर सकते हैं। विश्राम। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने में सहायक है। मन की चंचलता को दूर कर कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में सहायक, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक रहता है। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, साथ ही वाणी में माधुर्य लाने में सहायक है। तो दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर ललाट फैला के रखिए। मध्यमा को आंख और नाक पे मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखिए। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करें जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है।
प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत और एकाग्र करें। दोनों हथेलियों का आकर्षण, हथेलियों से आंखों को ढकते हुए आंखों को कोमलता से खोलते हुए प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। और अंत में अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, अपने आप को तनाव मुक्त करते हुए, झूमते हुए, खुलकर ठहाका लगाते हुए हास्यासन का अभ्यास। और प्रभु से मेरी प्रार्थना, आपका दिन प्रसन्नता के साथ बीते, बहुत ही शुभकामनाओं के साथ आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहे। नमस्कार। ओम।